हूँ शुवेंदु अधिकारी ने कैसे अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। आज हिंदू नववर्ष है। आज उनका प्रचार ईद के बाद क्यों शुरू हुआ? अलविदा उनकी पूछिए। रमजान मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, पीडीए के उनका डेवलपमेंट नहीं किया। कोऑर्डिनेटर एआईएसएसजे के करता है कन्वीनर के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट के बैंक को मजबूत की करने का यूट्यूब चैनल HHAQ के सत्य पर दें ध्यान। ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। लक्ष्मी भंडार योजना लगातार चलती कयामत रहेगी। का लक्ष्मी सबसे भंडार योजना में हर साल 18,000 बड़ा रुपए मिलते रहेंगे। निशान युवा साथी योजना, नौकरी गुस्ताखे मिलने का रसूल गारंटी, बनेगा घर की मुसलमान योजना, द्वारे ट्रीटमेंट का और ऐलान सनातनी ममता बनर्जी की तरफ से हिंदू किया गया है। साथ ही हिंदू ममता करके बनर्जी ने ये भी साफ पूरे कर दिया देश है में कि सरकार यानी और कि दुनिया बीजेपी में की जो मंशा है, मचाएगा उसको घमासान। होने देंगे। जनता जीतेगी, जनता पहचान लेगी। नोटबंदी एसआईआर को के लाइन में जनता को लगाया, अब गैस की लाइन में लगा रही है। जनता उन्हें ट्रैक से बाहर कर देगी। लगातार ममता बनर्जी विक्ट्री का साइन दिखा रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार बंगाल में फिर से ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी सत्ता में आने जा रही है, जबकि बीजेपी का दावा कुछ अलग है। बीजेपी ये कह रही है कि इस बार बंगाल का हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा, ना भाषा में बटेगा, ना बंगाली और नॉन बंगाली में बटेगा, हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ममिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता, कयामत का वक्त नजदीक आएगा। गीता का श्लोक पूरा हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। हर ज्ञानी ये समझाएगा कि जिस सनातन और सुन्नियत को सनातन को हिंदू बना दिया और सुन्नियत को वहाबियत में बांट करके 72 फिरकों को रद्द करा दिया। इसलिए हिंदू हिंदू करके हर चुनाव में 1925 का आरएसएस का और आज का बीजेपी का स्वप्न हिंदू राष्ट्र बनाने का दोहराया जाएगा, मगर वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानने वाला ये बताएगा, आज़ादी का इतिहास बताएगा कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं। ये एक फैशन है। सनातन की आस्था जहाँ एका देवो भवे पर थी, वहाँ इन्होंने 33 करोड़ भगवान बना दिए। वेदों वैदिक इस्लाम के मुताबिक जिस संबल में 570 ईस्वी में आखिरी अवतार क्योंकि पिछली बार हरा चुके हैं नंदीग्राम में। अभी मुझे बताइए कि अगर मैं चला जाऊं और कहीं पे कि मैं बोलूं कि मैं फलाने के सामने खड़ा हुआ, कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस देश का जो नागरिक है वो खड़ा हो सकता है चुनाव में। ममता बनर्जी, मगर ममता बनर्जी के बारे में जानने के लिए आखिरी अवतार कल की अष्टगुण युक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा हैं, जो संबल में यानी मक्का में 570 ईस्वी को पैदा हुए और आपने 1400 साल पहले की आदम से लेकर के आखिरी अवतार तक ये नूर अवतार हैं। इन्होंने अक्सा मस्जिद में जिस वक्त महराज के लिए अल्लाह ताला ने इनको
अर्श पर बुलाया तो फर्श पर यानी नागरिक है, 146 करोड़ नागरिक है, वो आपकी जनता है। आप देश में बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर मंगलसूत्र और कब्रिस्तान और शमशान की बात करते इनसे इनको अब्द ही व रसूल ही और इमामुल मुत्तकीन का दर्जा दे करके मस्जिद अक्सा में इन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ाई, जिसमें तमाम मखलूकात शामिल हुई। और इसके बाद इनको जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला पर ले गए और इनको जन्नत और दोजख दिखाया गया। और दोजख में वो एक मुर्गा इनको दिखाया जिनके गले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और जिनके पंखों पर 30 सुपारे कुरान लिखा था और उसकी चोंच जो थी वो टट्टी में थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम से हजूर अकरम ने कांपते हुए पूछा कि ऐ जिब्रील इसका हाल बताओ, तो आपने बताया कि आपके लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात कहने के बाद ऐसे आलिम, ऐसे हाफिज कारी, ऐसे मुअल्लिम, ऐसे मुबल्लिग पैदा होंगे जो आपके साथ गुस्ताखी करेंगे और दीन इस्लाम को 73 फिरकों में बांट देंगे। केवल एक ही फिरका हक पर होगा, जो आखिरी निशानी आज सामने आई कि जो अली से होगा, वली से होगा और नबी से होगा। आज जो जंग ईरान और इजराइल में आरंभ हुई है, वो वही अक्सा की निशानी है। और यहूदी और मुसलमान की जंग होगी और ईसाई इसमें मोतबर होगा, यानी अपने आप को सबसे शक्तिमान मान करके इनको आपस में लड़ाएगा और हिंदू मुसलमान कराएगा। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको ये एक आज़ादी दे दी। यहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है और होगा भी। इजराइल की आपको टोकन स्वयं की देखो अच्छी बात नहीं ना, ये बंगाल की कल्चर नहीं है, ये ममता दीदी की कल्चर है, बंगाल की कल्चर नहीं है। बंगाल की कल्चर के बारे में बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, बंगाल के कल्चर को चैलेंज करके, बंगाल के कल्चर को चैलेंज मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे ससुराल बंगाल स्थिति पता नहीं है। आज अगर भारतीय संस्कृति और संस्कारों के बारे में इतिहास को दोहराया जाए, आज़ादी का इतिहास दोहराया जाए, तो कोई भी ऐसा 1857 के बाद आज़ादी का आंदोलन नहीं हुआ जिसमें मुसलमानों को साथ मिला करके हर आंदोलन को सफल किया गया और सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दे करके भारत को 1942 में आज़ाद कराने की कगार पर पहुंचा दिया। मगर उस वक्त
गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने इमरान जी आपके पास भी आऊंगी सर, आपके और क्या कह रहे हैं वो सुनवाऊंगी भी। पहले हिंदुओं ने, करने दीजिए सबको, अपने जो विचार कट्टर रखें। हिंदू हैं, बोले आप इसमें। आज भी वही हैं, उस वक्त भी वही थे जो जिन्होंने 1857 की जंग को, देश की राज्य के मुख्यमंत्री जफर के आंदोलन को फक किया था और अफवाह फैला बोले करके बोले आर्टिसन जी, कोई नहीं बोल रहा। बाकी मैं इनको बोलने दूंगा, मतलब ये मतलब मैं उसके बाद नहीं, कोई जितनी नहीं बोल भी रहा है। आप कंप्लीट करें अपनी बात, कोई नहीं बोल रहा है। बोले। मैंने पहली बार देखा है कि 1947 राज्य तक के मुख्यमंत्री हिंदुओं को डरा जितने रही है, भी धमका रही है, कांग्रेस मुसलमानों के नाम पे। की अरे उपलब्धियां हुई, मुसलमानों के नाम पे उनकी करिए, अगर चुगलियां इन्होंने मैं की, नहीं रहूंगा मुख्यमंत्री रही तो तुम्हारा क्या हासिल करेंगे सब लोग। उनके चुगलियां दोनों ने की, एक ने नहीं की। वहाबियत ने अरब से ऐसे मुल्ला बुलाए जिन पर आज ईरान ने बम गिराए। वो वजीफाखोर मुल्ला थे और इनके जो हिंदू उनके साथ मुकाबला कर रहे थे वो कट्टरपंथी गौरसेवादी हिंदू थे। हिंदू मुसलमान हम करते हैं, ये करते हैं, इनका इसी जिद ने 1948 में उस साबरमती के संत को बिरला मंदिर में हे राम करते गिरा दिया और कयामत का जो उनकी जुबानी ये था या अटल बिहारी की जुबानी जो बातें कही गई थी उनको साबित करा दिया कि 70 साल के बाद ऐसा शख्स सत्तारूढ़ हो जाएगा जो देश को हिंदू मुसलमान पर फिर लड़ाएगा और वो कयामत का जो विचार है उसको लाएगा, जिसका प्रमाण मोदी जी ने ईरान और इजराइल के युद्ध के पहले इजराइल जा कर के किया। उन्होंने इनको एक मेडल दिया जो उस वक्त बनाया गया और मोदी जी ने भी ये कह दिया कि मैं इजराइल के साथ हूँ। यही एक कारण था, यही एक मेन पॉइंट था ट्रंप का, जिसने बार बार मोदी जी की साख को गिराने का प्रयत्न किया, मगर मोदी जी ने उनको फिर भी अपना रहबर बना करके हिंदू मुसलमान का साथ दिया। वो मुसलमान मोदी जी के साथ हो गया जो 72 जमातें रद्द हुई थी और वो हिंदू कट्टरपंथी भी मोदी जी के साथ हो गया जिन्होंने साबरमती के संत को कत्ल किया। आज जिनको ये मालूम नहीं वो मेरी पिटीशन 2011/01/2019 जब मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके मोदी जी का 17 फतवों, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से इनके कानूनों का साथ दिया, इनके धर्म पर राजनीति करने का साथ दिया, क्योंकि जब धर्म नहीं तो वो राजनीति अधर्म की होती है। इन्होंने धर्म का नाम बदनाम किया और इन्होंने पहला 3 साल से चुनाव जीता, दूसरा 3 गांव से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली और राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही बता करके वो किया। आज वही इन
2014 से लेकर के 2026 तक यही सामने आ रहा है। अगर एक नेहरू गांधी खानदान से भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास कर रहा है, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उसको पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कट्टरपंथी हिंदू था वो सारा बीजेपी ज्वाइन कर गया और जिनके ऊपर जितने भी वो थे उनको बरी कर दिया गया। यही मेरी पेटिशन में एक बयान था कि मोदी जी की नफरत इतनी मुसलमानों से बढ़ गई कि मेरी पेटिशन का जवाब देने की बजाय उस एमएलए को जिसने मुस्लिम लड़कियों के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, लव जिहाद किया और यहाँ तक कि पोक्सो एक्ट को भी गद्दार मुसलमानों ने उसका साथ दिया और उस लड़की को, बेचारी को जलीलो ख्वार किया और उससे पैसे के बल पर, जमात के बल पर बयान बदलाए और उसको बरी करा दिया। और डॉक्टर शेख पर 7 बार घर में घुस करके, बच्चों को टॉर्चर करके, औरत को बहका करके मुझ पर मुकदमा दायर करा दिया और मुझे मोदी मिशन का महामंत्री होने के नाते बीजेपी का बता दिया। और सुक्खू जी की तस्वीर को मैंने जब पूरे कश्मीर में फहराया और अलगाववादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों को हिमाचल पैटर्न दिखाया और 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके 2024 में 400 पार का नारा लगाने वालों को, संविधान को बदलने वालों को, हिंदू मुसलमान कराने वालों को, 80-20 का फार्मूला चलाने वालों को 250 से नीचे लाया। मगर जो पप्पू बनाने वाले हिंदू कट्टरपंथी थे, उन्होंने राहुल तक, खड़गे जी तक मेरा दिया हुआ प्रस्ताव नहीं पहुंचाया और आज वो वक्त आया कि हर 60% अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, हर किस्म का दुराचारी, बलात्कारी बीजेपी के कट्टरपंथी के साथ है और ममता जी को हिंदू मुसलमान कराने के लिए जय भवानी आज नवरात्र जब शुरू हुए उस पर भी हिंदू मुस्लिम कराया गया और ममता जी को ये बताया गया कि वो ईद के बाद प्रचार आरंभ करेंगी। मैं ये दावे से कहता हूँ कि आसारे क़यामत जो मेरा HHAQ यूट्यूब है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं रहूँ ना रहूँ मगर ये सत्य सबके सामने आ जाएगा। इमाम मेहदी ईरान में पैदा होगा और दज्जाल घर घर तक ये संदेश पहुंचाएगा और विनाश काले विपरीत बुद्धि जो गीता का श्लोक है वो पूरा हो जाएगा। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि हिंदू 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 करा करके मुसलमानों को नीचा दिखा करके और मुसलमान जो गद्दार हैं उनको उकसा करके
या ओहदे, औरत और पैसे के लिए उनको लालच दे करके ऐसा काम कराया जा रहा है जो हर कदम क़यामत के नज़दीक आ रहा है। बहुत छोटा काम तो करिएगा फिरोज जी, फिर उसके बाद अब्बास हैदर साहब और इमरान जी इंतजार करें। ममता जी बोले स्वयं प्रकाश फिरोज जी भाई, आज हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं मोनिका जी के पास और लोग उनका जवाब सनातनी हैं। सनातनी और हिंदू का मुकाबला होगा और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मेरा ये अभियान जारी रहेगा। अगर मैं रहूं या ना रहूं, मगर ये संदेश जन जन तक पहुंच जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने आज़ादी लाई, वो ज़रूर कहेगा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनुमति दे भगवान। मैं इंडिया टीवी वालों को नव वर्ष का मुबारकबाद देता हूँ और ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक खबर को बहुत चला रहे हैं कि ईद कई जगह उत्तम नगर में ईद मनाने की जगह खून की होली मनाई जाएगी और इस पर सरकार जो है वो खामोश है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस के लोगों की हो रही है, गिरफ्तारी होगी तो राहुल की हो सकती है, मगर ऐसे लोगों की नहीं होगी। पेट्रोल की किल्लत पैदा होगी, देखना आप। ये रास लफान पर 18 मार्च को जो हमला हुआ ईरान के साउथ परास पर और खतर के रस लफान पर, तो फिर आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, फर्टिलाइजर नहीं बना सकते, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। सेरामिक टाइल्स नहीं बना सक रहे, उसमें भी पेट्रोल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती। इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दो तुम। अरे आंखें खोलो नफरत करने वालों, तबाही और बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं। तुम कम से कम अपने आंखों से पर्दा तो निकाल कर देखो, मगर नहीं। बीजेपी आरएसएस से यही बोलेंगे, अरे नहीं नहीं मुल्ला है, तुम खाओ, हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल क्यों ले रहे, गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे खतर का गैस। खुदा इस आदमी को इतनी समझ दे जितनी दी है दीन की, और दीन की समझ दी है इसको, और इसको दिल दिया है, दिमाग दिया है। मगर एक बात जो विकल्प की बात है कि ये बीजेपी का विकल्प कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब इसको खुद पता है कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो इसके साथ कौन मुसलमान आएगा? क्योंकि अगर विकल्प है तो गांधीवादी कांग्रेसी है, विकल्प है तो राहुल गांधी है, विकल्प है तो वो हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। मगर इनके दिमाग में अभी तक वो बात नहीं दी खुदा ने कि ये कांग्रेस का साथ दे और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए जो जमातें, जिन जमातों ने इसकी पार्टी को नाम दिया है, उन जमातों के बजाय भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान की समझ दे। अल्लाह इनको कौम का रहबर बनाए और रसूलुल्लाह के दीन में शामिल कराए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।